गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स एंड बेसिक गॉसिप में। और मैं हूं पूजा शर्मा। और आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि एमए में एमए का एक पेपर आया था, तो हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को डिफाइन किया गया है, और क्या क्या वैज्ञानिकों या फिर साहित्यकारों ने इस बारे में क्या कहा है, तो उस बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। स्पेशली उन स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है जो न्यू स्टूडेंट है, और उन्हें इस तरह से पता भी नहीं लग पाता है कि किस प्रकार से जो है वो एग्ज़ाम आता है, और क्या क्या हमें नोट्स बनाने होते हैं। तो उस बारे में अत्यधिक उन्हें इस विषय का पता नहीं होता है। तो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत कोशिश की थी इनके नोट्स देखने की, क्वेश्चन पेपर देखने की, बट मुझे ऐसा कुछ भी मटेरियल नहीं मिला जिससे मैं और अधिक तैयारी कर पाऊँ। बट यस, जो मुझे इस बुक्स का मैं आपको अच्छी एक खासियत बताती हूँ, तो ये बुक्स एमए की नहीं है, ये बीए पार्ट फर्स्ट सेम की है। तो इस बुक की जो ख़ास बात है वो ये है कि जितने भी हमें क्वेश्चन आए थे, अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेम एमए का, तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इतने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत इजीली, मतलब एक समझ जिसे कहते हैं कि इजीली हमें समझ आ जाए, वो चीज़ हमें इस बुक्स में देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें डिफ़ाइन किया गया है, कम शब्दों में, और इस तरह से कि किसी को भी समझ आ जाएगा। तो इस बुक्स की वो सबसे बड़ी खासियत है। और एक खासियत और भी है कि बहुत ही पतली सी बुक है, जिसे आप ख़रीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ख़रीदने के लिए आप एमए की फर्स्ट सेम की हिंदी साहित्य की बुक भी ले सकते हैं, उसमें भी अपने तरीके से दिया होगा। बट मुझे लगता है कि अगर आपको, मैं इसलिए रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है और मैंने पूरा कंप्लीट किया है, और बहुत ही अच्छे से मुझे इस बुक्स में समझ आया है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे समझ आया तो सबको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी सोच है, आपको दूसरी लेनी बुक है तो आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, ये बेस्ट बुक मुझे लगी इसलिए मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ। अब बात करते हैं जो अभी 2021 में मार्च के मंथ में हमें क्वेश्चन पेपर आया था, उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें जो एमए हिंदी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है हिंदी साहित्य का, तो उसमें आया था। तो इसमें हमारे 3 कालों को डिफ़ाइन किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल। तो इसमें पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि पहले ऊपर यहाँ दिया गया है नोट कि किन्हें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने थे। कोई भी आप क्वेश्चन कर लेते इसमें से। ओके। तो हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हिंदी साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्याओं पर विचार करना है या व्याख्या करनी है। तो इसमें केवल इतना ही दिया गया है कि किस प्रकार से जब हिंदी का साहित्य का जो विकास हुआ था उस समय क्या क्या समस्या आई। तो इसमें से अगर मैं एक आधी समस्याओं की बात करूं तो सबसे पहले है कि हमें जब इसका प्रारंभ हुआ था तो हमें इतिहास की जो एक सामग्री चाहिए होती है वो पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं हुई थी। तो इस तरह से अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो आदिकाल के ऐतिहासिक परिदृश्य का उस पर प्रकाश डालना है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि आदिकाल की ऐतिहासिक किस प्रकार से मुग़लों ने शासन किया था, कौन कौन से मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार का हमारे देश पर अत्याचार किया है, चाहे राज किया है, कुछ भी जो भी जिस प्रकार से शासन रहे हैं उस पर आपको विशेष टिप्पणी देनी है इस प्रश्न में। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो आदिकाल सिद्ध एवं नाथ साहित्यों के महत्व को रेखांकित करना है। तो आदिकाल में सिद्ध, नाथ और जैन यहाँ नहीं दिया गया है। तो आदिकाल सिद्ध और नाथ साहित्य का मुख्य जो है वो हमारे हिंदी साहित्य में विश्लेषण देखने को मिलता है।
अगर हम आदिकालीन गद्य साहित्य का परिचय दें तो यही आएगा कि आदिकाल में किस प्रकार से गद्य साहित्य रहा है और जो भी इसके साहित्यकार हैं वो किस प्रकार से इन्हें आप कह सकते हैं विश्लेषण करते हैं इस प्रकार से। तो अगर पांचवें प्रश्न की हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास के कारणों की विवेचना करनी है कि किस प्रकार से जब भक्ति आंदोलन हुए थे उसके जो उद्भव के और विकास में क्या क्या कितने कारण हैं या क्या कारण थे उसके उद्भव के लिए। क्योंकि हमें देखो आदिकाल में इतने आंदोलन हुए, इतने हम कह सकते हैं आक्रमण हुए, तो उस जब भक्ति काल शुरू हुआ प्रारंभ में उसके जब उद्भव हुआ तो बहुत ही समस्या है क्योंकि कारण आपका सॉरी आक्रमणों की वजह से सारे हमारा जो हम कह सकते हैं जो देश है वो अस्त व्यस्त हुआ था। तो उस स्थिति में पर्याप्त सामग्री मिल पाना हम कह सकते हैं असंभव नहीं था। तो इसी प्रकार से हमारा तुलसीदास के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालना है। सूफी काव्य में विचित्र भारतीय संस्कृति और लोक जीवन के तत्वों को चिन्हित करना है। आठवां है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल गद्य साहित्य पर प्रकाश डालना है कि रीतिकाल का जो गद्य साहित्य था वो किस प्रकार था। तो रीतिकालीन जो भी था वो रस प्रधान था सारा की सारा। और दूसरा था दसवां है रीति मुक्त जो आपका काव्य रहा है वो कवियों का उल्लेख करते हुए उनके काव्य के वैशिष्ट्य को रेखांकित करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से समझा हो तो उनके लिए तो इजी है। बाकी अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो भी इस बुक के ज़रिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि अगर किसी ने ये बुक भी नहीं पढ़ी, वो बुक भी नहीं पढ़ी, तो आपने जो बीए में अगर थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो स्टूडेंट भी इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकता है क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आया था। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा पेपर आया था सेकंड पेपर। तो जो फर्स्ट पेपर आया था मैं बहुत अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मैं उसे भी डालने की कोशिश करूँगी ताकि आपको सहायता मिल सके अच्छा एग्ज़ाम करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।